अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल रंग महल। जिस दिन से सुहेल महापारा को मिलकर वहाँ से घर जाता है तो महापारा फ़ौरन अपनी दादी अम्मा के पास आती है और उसे कहती कि माँ जी, हाँ जी, अब बताओ, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं अब इनके सामने मुकम्मल तौर पर इमोशनल तौर पर फूल बिल्कुल भी नहीं होंगी। तो ये बात सुनकर उसकी दादी अम्मा काफ़ी परेशान होती है और उससे कहती है कि महापारा, मैं आपको हर चीज़ समझती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आप सुहेल जैसे भेड़ी इंसान के साथ आप मुकाबला नहीं कर सकती। तो महापारा जैसे ये बात सुनती है तो अपनी दादी अम्मा को कहती है कि दादी अम्मा, हाँ मैं सब कुछ समझती हूँ, लेकिन मैं अब हाजरा की अकल के साथ तो मुकाबला कर सकती हूँ। तो उसकी दादी अम्मा ये बात सुनती है तो उससे कहती है कि बेटा, क्या तुमने हाजरा को सब कुछ बता दिया? तो महापारा कहती है कि हाँ, मैंने सब कुछ उसे बता दिया, क्योंकि मैं अब उसी को इस्तेमाल करना चाहती हूँ, उसी को अपने साथ लेकर चलना चाहती हूँ, क्योंकि उसका वैलेट यहाँ पर रह गया सुहेल का, तो वो लेने के लिए लाजमी आएगी। तो उसका मेरा और उसका आमना सामना होगा और मैं उससे खूब अपनी अच्छी तरह बातें सुनाऊंगी। अब सुहेल जैसे घर जाता है वहाँ पर हाजरा गुस्से से खड़ी होती है, क्योंकि हाजरा के पास अब प्रूफ आने लग जाता है। तो हाजरा उससे सुहेल को कहती है कि आप उससे भूल क्यों नहीं सकते, मतलब कब काफ़ी दिन हो गया, काफ़ी टाइम हो गया, मैं आपको इतनी मोहब्बत देती हूँ, लेकिन फिर भी आप उसके ख्यालों में गुम रहते हो। सुहेल तो काफ़ी एक दीवाना सा बनता है, उससे कहता है कि आप किसकी बात कर रही हैं, क्या कह रही हैं, मुझे कुछ भी नहीं समझ रहे। तो हाजरा उसे कहती है कि मैं उसकी बात कर रही हूँ जिसके घर में आपका वैलेट भूल गया। तो सुहेल की ये बात सुनती सुहेल का फ़ौरन चेहरे का रंग तब्दील हो जाता है, हैरान हो जाता है कि इसको कैसे पता चल गया, क्या इन दोनों का आपस में राब्ता था जो मुझसे ये झूठ बोल रही थी। अब सुहेल हो सकता है यहाँ से इसे बोले कि आपने झूठ बोला था, मैं इसलिए उससे मिलने के लिए गया था या देखने के लिए गया था। राइड महापारा के ऑफिस से आने से पहले उसके ऑफिस में पहुंच चुका होता है, क्योंकि सारी अब उसे ख़रीदना चाहता है पैसों से। तो उसके सामने अपना चेक पेश कर देता है और उससे कहता है कि ये लो चेक, और इस पे अपने पैसे लिखो और अपने पैसे ले लो, और मेरी कंपनी को एक अनाउंसमेंट करवा दो कि मेरी कंपनी एक अच्छी कंपनी थी। जो भी इसके सामने आपने इल्ज़ामात लगाए या गलत बातें की हैं, ये सारी गलत थी। तो महापारा जैसी ये बात सुनती है तो उससे कहती है कि ये लो अपनी फ़ाइल। महापारा ने एक पूरी फ़ाइल बनाई हुई है इनके ख़िलाफ़, तो कहती है कि ये फ़ाइल लो और घर जाओ और इसको पूरी मुकम्मल तौर पर रीड करो, पढ़ो, और उसके बाद तुम खुद फैसला करो, और या रो या पिटो, कोई भी चीज़ करो, और इसके बाद फिर अपनी एक चीज़ बना लो या एक चीज़ देख लो कि क्या मैं गलत थी क्या या मैंने गलत किया। तो रईद ये बात सुनते तो रईद गुस्से में आ जाता है और महापारा को कहता है कि इस पे चेक उठाओ और लाजमी ये चीज़ करो। तो महापारा चेक उठाती है, फ़ौरन चेक एक डस्टबिन उसके पास पड़ा होता है, उसमें उठाकर फेंक देती है। राइट गुस्से से आ जाता है और महापारा को कहती है कि ये आप क्या कर रही हैं, आपने ऐसा क्यों किया। तो महापारा उससे कहती है कि आपने, अगर आपको ये चेक की ज़रूरत है तो आप डस्टबिन से उठा लो। तो राइट ये उठाने से इनकार कर देता है, उससे जो गुरूर होता है पूरा, वो कहता है कि डस्टबिन से मैं ये चेक कैसे उठा सकता हूँ। तो महापारा कहते हैं कि कुछ डस्टबिन इंसान की सोच और अकल से साफ़ सुथरे होते हैं। तो ये चीज़ राइट को बड़ी एक मुतासिर करती है कि यार इसने इतनी अहम बात कर दी, इस बात में बड़ा वज़न होता है, क्योंकि राइट को एक चीज़ बड़ा गुरूर था कि यार इसको मैं ख़रीद लूँगा, पैसों की बेकारी है, यहाँ पर आई है या पहुँची है तो पैसों के लिए पहुँची है, तो इसलिए इसे पैसे देकर मैं इसे ख़रीद लूँगा और मेरा काम सारा हो जाएगा। महापारा राइड को ऑफिस से निकाल देती है। राइड जैसे ही जाता है वहाँ पर महापारा को जो दीवाना होता है वो भी पहुँचा होता है। महापारा ऑफिस से छुट्टी करती है, बहर ऑफिस से निकलती है, सामने उसका आशिक खड़ा होता है, सुहेल खड़ा होता है और उससे कहता है कि महापारा, तुम्हें ये मेरी आंखें देखने को तरस गई हैं, कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, कैसे तुम आई, अचानक तुम आ गई, और देखो मेरे दिल में या चेहरे में ये चीज़ बड़ी मुझे अच्छी लगी है। तो महापारा उसे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे कहती है कि तुम यहाँ पर और यहाँ से अभी के अभी चले जाओ। तो सुहेल उससे कहता है कि महापारा, तुम्हारा जो गुस्सा है ये भी मुझे भाता है, मतलब इस पे के ऊपर भी मेरा दिल आता है, इससे तुम और भी ज़्यादा अच्छी लगने लगती हो। तो सुहेल अब महापारा की तरफ हाथ बढ़ाने लगता है, तो फ़ौरन उसे पहले तो माफ़ कर देती थी, लेकिन अब उसे अच्छी तरह एक तमाचा मुंह पे मारती है और सुहेल अपनी जो खाक है या गाल है उसको हाथ लगाना शुरू कर देता है, इतना ज़ोर से उसे मारती है। तो ये महापारा ने बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त काम किया, क्योंकि इस चीज़ से अब सुहेल को एहसास होना शुरू हो जाएगा कि यार वाकई मैंने इतना, मुझे गुरूर है, घमंड है। तो इस चीज़ से एक उसे पता चल जाएगा कि आप किसी लड़की के साथ आप पाला पड़ चुका है। महापारा अंगली करती है सुहेल की तरफ गुस्से से और सुहेल उसकी अंगली को देखता रह जाता है।
यहाँ से महापारा अपने घर चली जाती है। सुहेल को ये चीज़ अब बिल्कुल भी नहीं भूलती। अब वो अपनी हर सूरत में इस थप्पड़ का बदला ज़रूर लेगा, क्योंकि वो ऐसा खुदगर्ज़ इंसान है, ऐसा मतलब बना थड़ा इंसान है कि वो किसी भी सूरत में महापारा तक पहुँचने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। हाजरा आएगी वॉलेट लेने के लिए महापारा के ऑफिस घर में, तो वहाँ से महापारा ऐसे अच्छी अच्छी बातें सुनाएगी, एक दूसरे की खूब गर्मा गर्मी होगी। तो हाजरा घर जाकर सुहेल को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी, उसे कहेगी कि अगर अब तुम उससे मिलने के लिए गए तो ये तुम्हारे सारे राज मैं जाकर तुम्हारी माँ को तुम्हारे भाई को बता दूंगी और तुम्हारी खैर नहीं होगी। तो सुहेल उसे एक मतलब रनू टैप बन जाएगा और उसे कहेगा कि मुझसे गलती हो गई। उसे तो यकीन दिलाने की कोशिश करेगा और महापारा को सुहेल मना भी कर देगा कि तुम मेरी इस किस्म की कोई भी बात मेरे घर वालों को नहीं बताओगी। हाजरा महापारा की जो दादी अम्मा है वो कोशिश कर रही है पूरी कि इस चीज़ से हटा जाए, घर जाए, ये घर छोड़कर चले जाए, क्योंकि सुहेल को सब कुछ पता चल गया है। सुहेल बार बार इनके घर में आएगा और वहाँ से बार बार इसकी दादी अम्मा को भी ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आएगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी देनी है और बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या सुहेल महापारा से इस थप्पड़ का बदला ले पाएगा। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।